इसलिए तो आप रो ना, क्यों रो रहे हो आप? कोई बात नहीं। उन्होंने भाई इतना मेरे साथ इतना गलत किया, ऐसे ही मेरे बच्चे छुड़वाए, जब भी मैंने उनके कहने में सब कुछ किया, फिर भी मैं यहाँ पे रह रही हूँ अपना वो करके। अच्छा। झूठा केस लगवाया उन्होंने, मैंने उनके ऊपर सब कुछ किया, पर वे ही नहीं सोच रहे मेरी। अच्छा। देखो, मैं बोलना नहीं चाहती थी ये बात, पर मैं वही बात है, ये भी कह दे, इसकी फैमिली वाले भी बोल देते हैं तुमने झूठा केस लगवाया। मैंने उनके कहने तो उन्होंने जो किया मैंने वो करा भाई। अब लड़का भी, लड़का मेरे पास आता भी नहीं है। अच्छा। जाते ना रिलेशन के कागज बनवा लो। तो आपकी इच्छा थी भी इनको तलाक दे दे शुरू में? मैंने सोचा था मगर छोड़ तलाक दे दे, वो चलता रहेगा केस, पर वही बात भाई, मायके में कब तक रहेगा नहीं कौन, कब तक 10 दिन दादी के पास, 10 दिन मामा के पास, कब तक जिंदगी कटेगी। मैंने पता चल गया था अज्ञा नू हो रही है बातचीत। मैं इससे एक दिन में पूछने लग गया, मगर क्या बात हो रही है, बात बता सही सही। तो इसने कुछ ना बताई। हाँ कोई ना। फिर मैं शाम ने बोला, मगर ये हकीकत बताती हो तो बता, ना तो मैं बताऊँगा। फिर इसने बता दी भाई, अगर नू पापा नू का हो गया। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फरमाना गांव में मौजूद हूं और भाई फरमाना गांव में आप सभी ने पता है प्रवीण और ज्योति की जो जोड़ी है उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी आज से कुछ टाइम पहले। तो आज से लगभग 5-6 महीने पहले मैंने इनका इंटरव्यू लिया था कि भी कैसी लाइफ चल रही है। तो ये कह रहे थे कि बढ़िया लाइफ चल रही है। तो आज मेरा फिर इन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि आखिरकार बात क्या है। हमारे साथ ज्योति बैठी है और प्रवीण भी इस साइड में बैठे हैं। तो आखिरकार मामला क्या है, पूरी बात पूछने की कोशिश करेंगे। मामला कहीं ना कहीं गंभीर लग रहा है, तो ज्योति से बात करेंगे। ज्योति ठीक हो? ठीक है भाई। अभी होश हवास में हो? हाँ जी। कोई दबाव आपके ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं है भाई। अच्छा ये बताइए, आप घर पे जाने लग गई आपने? नहीं भाई, कोई आना जाना नहीं है। तो आज मीडिया के सामने आने का मेन मकसद क्या है आपका? कुछ थी भाई पर्सनल बात, वो मैंने पहले तो सोचा था नहीं आओ मीडिया पे, पर वो काम नहीं हुआ, तो वे नहीं माने, इसलिए मीडिया पे आना पड़ा भाई दोबारा। कौन नहीं आने, डिटेल से बताओ आप। घर वालों से कुछ बातचीत हुई थी, तो वे नहीं माने उस बात ने। तो घर वालों से बातचीत होने लगी आपकी? नहीं भाई, आप कह रहे कि घर वालों से बातचीत हुई? कुछ बात थी ऐसी, तो इसलिए मैंने किसी के पास थ्रू मैसेज भी पूछाया, उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया। अच्छा। तो वो भाई बोला भाई तू अपनी खुद अपने उसका कर ले जो इतना करना हो। जिसके आप मतलब थ्रू मैसेज पहुंचाया? हाँ जी। तो बात हुई है फिर घर वालों से? नहीं, जब पीछे नहीं हुई भाई। करने की कोशिश करी है? किया था मैंने फ़ोन, अंकित भाई ने तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखा है, और पापा ने भी, और फिर कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। तो फिर जवाब आपने जब आया ही नहीं कुछ भी जवाब, तो बात क्या आपकी, बात क्या पहुंचाना चाहोगे आप? वही भाई कि प्रॉपर्टी वगैरह की बात थी भाई। तो क्या प्रॉपर्टी का क्या मसला है? कुछ नहीं, वे ज़मीन बेचने लग रहे हैं लालपुर वाली, तो उसका है। यह बात आपको कहाँ से पता चली? भाई बात तो कहीं से भी पता चली जाती है, तो लगा थोड़ा भेद। क्या पता बात झूठी भी हुई है? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता भाई। तो फिर ये बेचने लग रहे हैं ज़मीन, तो उसमें आपका क्या इंटरफेयर है? इंटरफेयर तो देखो भाई किसी का नहीं होता, जो भाई आता है तो किसी का इंटरफेयर नहीं होता, जब भाई कुछ नहीं करता। मैंने भी बहुत सोचा कर लेगा, ताऊ जी एक्सपायर हुए जब भी गई थी मैं, जब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर भी नहीं बढ़ने दी थी मैं, फिर भी मैंने बहुत सोची, फिर नहीं कुछ करेगा तो भाई मैं अपना लेऊंगी हिस्सा। तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है, मेरी कोई वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, आने नहीं दे रहे मेरे को, इसलिए मैं कहीं ना कहीं जो वो ज़मीन बिक्री है वो अपना हिस्सा लेना चाहती हूँ। हाँ भाई, तो आपका हिस्सा है उसमें? हिस्सा तो सभी का ही है, और ले मेरे से तो छोटी है, वो लेने लग रही खुद। अच्छा। तो ये क्या करा है कि भाई जो बहन बेटी हो है उसका कोई हक नहीं होता शादी होने के बाद अपने पीहर में, तो आप हिस्सा क्यों लेना चाहते हो? भाई मैंने पहले भी मना किया था, मगर मैं अपना हिस्सा नहीं लेऊंगी कभी भी, पर मजबूर है भाई, लेना पड़ेगा। मजबूरी क्या है? मजबूरी यही है भाई, जब मेरे से बड़ी और मेरे से छोटी लेने लग रही तो मैं क्यों नहीं लूंगी, और उनका तो सब कुछ होने लग रहा है। तो परवीन ने दबाव बनाया? नहीं, कोई दबाव नहीं है भाई। अच्छा। तो जो और बहन है आपकी, आप ही हो या मतलब किसकी बात सगी भाई तो हम 2 ही बहन भाई है, पर ताऊ की लड़की है वो भी लेने लग रही है, बुआ हर है वो भी, उनका तो सब कुछ करने लग रहे हैं वे। अच्छा आप ये बताइए, वो कह रहे हो कि आप ज़मीन बेचने लग रही है, तो आपके भी जब नाम है तो आपके बिना तो बिक नहीं सकती हो? बिके वो तो भी नहीं बिकेगी, ये मान लो भाई भाई के नाम होगी, भाई के नाम भी नहीं होगी अकेला। मैंने तो सोचा था मका मैं नहीं लूंगी, मका मेरा तो एक ही भाई है, पर वही बात है, मजबूर नहीं बात करेगा,
मार पिटाई भी हुई थी उसके साथ, किसी ने की थी। मैंने उसके पास फिर भी फ़ोन किया, फिर भी न बोला घर कुंबे। मगर घर कुंबे वाले जब कहाँ गए, जब तेरी बेबे तेरे पास थी, जब तेरे घर कुंबे वाले किसी ने पूछा भी नहीं था, अब तू घर कुंबे वाला हो रहा है। मैं तो बोला भी था उसको फ़ोन पे। तो आप कहीं ना कहीं भावुक भी हो रहे हैं, मतलब मन में थोड़ा सा ये भी है कि एक वो क्या करा ना भी, भावना से आपकी आहत हो रही है। तो घर वाले आपके मतलब बुलाते नहीं, आपका भाई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए मतलब कहीं ना कहीं रोना है रहा। आता तो अब भाई कोई बात नहीं, रो क्यों। ये भाई देखो शुरू में ही है, देखो मैं जब आया ना यहाँ पे, ये है ना, एक मैं सच्चाई बताऊंगा आपको रियलिटी इनकी ज्योति की। ये जब हम आवा ना, जब भी किसी की आँख में आँख डाल के बात नहीं करती, बता ऐसे ही किसी का मतलब इतना बढ़िया लग गया मैंने इनसे, मतलब बहन कह के बुलाऊं मैं इनको, तो इसलिए तो आप रो ना, क्यों रो रहे हो आप? कोई बात नहीं। उन्होंने भाई इतना मेरे साथ इतना गलत किया, ऐसे ही मेरे बच्चे छुटवाए। जब भी मैंने उनके कहने में सब कुछ किया, फिर भी मैं यहाँ पे रह रही हूँ अपना वो करके। अच्छा, झूठा केस लगवाया उन्होंने, मैंने उनके ऊपर सब कुछ किया, पर वे ही नहीं सोच रहे मेरी। अच्छा। तो भाई देखो कहीं ना कहीं यह चीज़ भी हुआ है, मान के चलो हम 1 महीने में देखा है, चलो इन्हें कर भी लिया था, यूँ कदम उठा भी लिया था, यह बात चलो कोई बात नहीं, इतना टाइम हो गया तो कहीं ना कहीं माँ बाप ने ये सोचा करा कि भाई चलो कोई बात नहीं, बेटी ना बुला ले, तो कहीं ना कहीं इस बात की वह है। भाई मैंने ना जो उन्होंने, मैं देखो मैं बोलना नहीं चाहती थी ये बात, पर मैं वही बात है, ये भी कह दे, इसकी फैमिली वाले भी बोल देते हैं तुमने झूठा केस लगवाया। मैंने उनके कहने तो उन्होंने जो किया मैंने वो करा भाई। अब लड़का भी है, लड़का मेरे पास आता भी नहीं है। अच्छा जी, तो झूठा केस कैसे, मतलब क्या हुआ था? जब मैं घर पे गई थी भाई, जब हाँ, जब चली गई थी आप, लड़को आया था जब आपको, तो जब चली गई थी तो बुला के ले गए थे आपको? कांटेक्ट में थे मेरे में, अच्छा। लेके गए यहाँ थे मैं, पर ये बात मैं नहीं कहना चाहती थी, यहाँ तक टिल्ले ही लेके गए थे भाई। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि चलो अपने घर पे, हाँ, तो फिर आए क्यों थे आप? उनकी भाई पहले ही प्लानिंग थी, अब ऐसे ऐसे ना हम लड़के को छोड़ी है यू। हाँ, तो फिर जब आप छोड़ के चले गई थी तो आए थे क्यों वापसी फिर भाई वही मजबूरी हो जाती है, मायके में कब तक रहती है लड़की। तो वो कह रहे थे कि भी कहीं दूसरी जगह शादी कर लो, इस तरह की बात आई थी? आई थी भाई। तो फिर ये तो तलाक देने से मना कर रहे थे उस टाइम पे? बहुत वो हो जाते हैं ना, रिलेशन के कागज बनवा लो। तो आपकी इच्छा थी भी इनको तलाक दे दे शुरू में? मैंने सोचा था मगर छोड़ तलाक दे दे, वो चलता रहेगा केस, पर वही बात भाई, मायके में कब तक रहेगा नहीं, कौन, कब तक 10 दिन दादी के पास, 10 दिन मामा के पास, कब तक जिंदगी कटेगी। नहीं, आप इनके साथ खुश हो अब? खुश तो रहना पड़ेगा भाई, और वही बात, इतना बड़ा कदम उठा रखा फिर भी रखने लग रहे हैं। पछतावा है इस चीज़ का? बहुत ज्यादा भाई। तो परिवार भी छड़ गया इसलिए, तो परिवार को मतलब आप पहले वाली बात तो नहीं रह रही ना। तो परिवार को चाहते हो कि हमारे माँ बाप मिले, मैंने भाई मिले? मैं कुछ नहीं चाहती, बस भाई जो देख मेरा सही करेगा तो मैंने कुछ नहीं चाहिए, जो नहीं करेगा तो मेरे को चाहिए। देख भाई मैं तो कहने का मतलब आपने ये, मेरी कदर करेगा तो मैं उनकी कदर करूँगा। हाँ, कदर मैंने अब तक बहुत करी भाई, बहुत। मैं अभी भी लड़ती थी उनके ऊपर, इसके साथ कुछ भी बात होती थी ना, मैं तुरंत ये कहती थी मका नहीं। ये जो आंसू आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये क्या 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 मन में क्या है ऐसी बात? भाई वही बात है, कौन घर के वो बारे में कौन कहना चाहता अपनी बातें। तो एक आधी बार ऐसा नहीं हुआ कि भी चलो देखने को आया कर माँ बाप भाई, एक आधी बार मिलने की कोशिश करी, आपसे बातचीत करने की, आपकी माँ ने तो करी होगी एक आधी बार कोशिश? नहीं, माने तो नहीं, कभी भी नहीं? मैंने ये 1-2 बार खुद भी फ़ोन किया है पापा के पास, मान लो 10 दिन होंगे, मैंने अंकित के पास मैसेज भी छोड़ा था, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसने भी फ़ोन किया था, कुछ वो नहीं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, सेठी भाई के थ्रू भी मैंने मैसेज पूछाया था। तो ये आप मतलब चाहते क्या हो, जैसे मीडिया पे आने का मेन मकसद क्या आपका? भाई जैसे आपने बताया कि ज़मीन भी चढ़ने लग रही है, तो अब चाहते क्या हो? मैं यही चाहती हूँ मेरा एक मकान दे दे और 50 लाख की एफडी दे दे, बस। ये मांग के पीछे का कारण? मांग भाई जो कहेंगे ना मैं वो लिख के दे दूंगी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए बस भाई। मैं अभी भी उनका सोच रही हूँ, नहीं तो मैं फिर केस के थ्रू लेऊंगी भाई। तो ज्योति आपकी या जब मैं अपने खुद लड़ूं या मैं फिर किसी के थ्रू से लड़ूं। तो जब आपकी लव मैरिज होगी तो आपको तो वहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं रहा, फिर आपका हिस्सा क्यों क्यों ले रहे आप वहाँ? भाई जब मैं मान लो लड़का उनसे पहले रहे 3-4 महीने, लड़का उनके बाद रहा ये 1 साल, उन्होंने इतना बड़ा केस लगवा दिया, तो क्यों नहीं रहा भाई, सब कुछ है।
केस किसके ऊपर लगवा दिया? इनकी फैमिली के ऊपर लगवा रखा है भाई। अच्छा, फर्जी केस है वो। हाँ जी, तो फिर चल रहे होगा केस तो अभी? केस चल रहा भाई। हम्म। कल भी तारीख थी उसकी। अब तो- 20/8 दे रखी है। तो उसमें क्या चल रहा है उनकी तरफ से, क्या है भाई साहब, क्या है उसमें? मैं मेरी तरफ से तो कोई वकील नहीं आता। हाँ। वैसे लंबा केस ज़्यादा खींच रहा है। जी, आप खुश हो आपस में तो मतलब दिक्कत कहाँ है फिर? पता नहीं दिक्कत, वो केस क्यों नहीं उठ रहा भाई। अच्छा, तो आप ठाना चाहते हो? मैंने कल भी कहा था, तो कल भी बोला भाई वो नहीं आ रहे, जज नहीं आ रहे। तो तारीख लगा था? तारीख लग गई, जाने से ही पहले तारीख ले ली थी। तो भाई देखो, लंबा चला ही है वो तो, तारीख पे तारीख वही बात है। तो ज्योति, ये क्या मैसेज देना चाहोगे अपने घर वालों से? मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरा एक मकान दे दे और 50 लाख रुपए दे दे भाई। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, और जो नहीं देंगे तो मैं फिर अपना केस करूँगी, चाहे मैं 40%, चाहे मैं परसेंटेज भी लड़ूँ या मैं खुद पैसे लगा के लड़ूँ। तो ये आपके मन में क्यों आया? आपने सोचा नहीं कि भी मेरे भाई है, मैं उनके साथ ऐसा कर रही हूँ, केस लगाने की बात कर रही हूँ अपनी तरफ से? मैंने बहुत सोचा भाई। जब मैं नू मान लो जब तब एक्सपायर हुए, जब मैं गई उन्होंने जब भी नहीं बढ़न दी, जब भी मैं कुछ नहीं कह के आई, मैं आराम से आ गई थी घर पे। फिर उसके बाद भी कई बार कह सुनी हुई है, बुआ के लड़के भी आए हैं, मार पिटाई हुई थी। मैंने उसके पास जब भी उन वे जाते ही फ़ोन किया मैंने, मगा नू बात नू बोला मेरे तो घर कुंबे वाले हैं। घर कुंबे वाले मगा जब कहाँ चले गए थे, जब तेरी बेबे तेरे धो रहती मकाच घर कुंबे वाले हो रहे हैं। फिर इसका मतलब तो जो मामला हुआ था पिछला, ये प्रवीण सच्चे थे और मतलब आप झूठे थे, फिर इसका मतलब? हाँ भाई। तो आगे ऐसा कदम उठाओगे फिर कभी? अब बच्चा ही क्या कदम उठान था भाई, यहाँ से भी बुरी बन गई, वहाँ से भी। तो यहाँ से बुरे कैसे बन गए? यहाँ से बुरा नू बन गए भाई। पहले मैं इतनी अच्छे से रहती थी, और अब वही बात है, सभी ताने मार देते हैं, पर वो बात नहीं है जैसे पहले रहना। मतलब ताने कैसे? अब भाई लड़ाई में सभी बोल देते हैं तुमने केस लगवाया, अब फिर भी राह करे है। अच्छा, इसमें तो चाहे मैं क्यों ना, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, वो भी बोल देगा मेरी भाभी को। तो पछतावा है इस चीज़ का? बहुत ज़्यादा भाई। अच्छा, तो जैसे आपने लव मैरिज करी, जैसे आप इनके साथ खुश हो या नहीं हो? खुश तो है भाई। तो ये जैसे नु क्या करते कि भी ड्रिंक करे प्रवीण, अब करते हैं drink? अब नहीं करता, अब तो बहुत कम हो रही है भाई। अच्छा, करा है वैसे? हाँ, ब्याह शादी में तो दे सभी करते हैं। तो काम कुम करा है कहीं, काम हाँ, नौकरी? फ्लिपकार्ट में है। अच्छा, तो यानी कि कमा कर लिया हुआ घर में, राशन पानी सब चीज़ें सब भाई। ओके सब कुछ। तो क्या मैसेज देना चाहोगे घर वालों से? यही है, जो देखो वो अपनी औकात तो चाहे कुछ भी दे दो, मैं उसमें ही हूँ ना, तो फिर मैं अपना केस के थ्रू करूँगी। देखो ज्योति, कोई छोटी मोटी रकम तो आप मांग नहीं रहे हो, 50 लाख और मकान की बात कर रहे हो। छोटी है, बहुत छोटी है ये तो। वो पता बोलूँ? हाँ भाई पहले बार सारी यूट्यूब फैमिली ने राम राम भाई, ना तो मैं आना चाह रहा था इस मैटर में, और ना मैं खुल कर बोलना चाह रहा था, क्योंकि दूसरे के धंधे किसी का नहीं पाटेगा। अपनी कमाई तो अपने शौक पाटेंगे, पूरे अपने बाल के पाटेंगे। वो मना करे है, चाहे मैं चोरी करता हूँ, चाहे मैं कुछ करता हूँ, मन अपने बाल का करना है तो मैं कर लाग रहा हूँ। जो इसने यह मांग रखी है कि मन FD चाहिए, फलाना चाहिए, या डिमांड उन रखी थी, क्योंकि यह 9/22/2012 में 9/12/2022 को गई थी। उस टाइम पे जनवरी में इस पर साइन कराए गए थे, बैंक वाले घर पर आए थे, इसके ज़बरदस्ती साइन करा रखे हैं। वो यह बात बता भी देगी, अपने मुंह तभी बताओगी, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख की जो FD थी, जॉइंट में थे, इसके पापा थे किसके भाई थे मेरे को ये नहीं पता, वो इसको पता है, और वो इसने बता दिया है, बैंक का भी नाम, प्रूफ सार। वो कहते हैं ना, बगैर प्रूफ के कोई कदम नहीं उठता। अब ये कदम उठाने का टाइम आ गया है, या चेतावनी मान लो, धमकी मान लो, कुछ भी मान लियो भाई, मन उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं। अगर मेरे बालक मेरी गला ना आता, मैं ना डरता क्या ही तभी फिर मन नहीं कह रुपया पानी की तरिया जागा, मन रुपया बाण की जरूरत ना है। ठीक है भाई,
50 लाख रुपए की जो इसकी एफडी कटवाई थी, या तो फिर भी वो मन साइन कहाँ करवाए प्रवीण में? घर पे करवाई गई यहीं पे थी, आपके घर में? इनके घर पे। उस टाइम पे घर पे थी जब इस वो नाने कह रहे कि मैं गई नहीं घर पे कभी। जब जनवरी में गई थी, जहाँ से फर्स्ट टाइम गई थी 9/12/2022 को जब गई थी, जी शुरुआत में जब गई। शुरुआत में उस टाइम पे उसी टाइम करवा ली थी। उस टाइम पे जब शायद आपको याद हो, आप खरकोदा कोर्ट में आए थे सारे यूट्यूब चैनल वाले, उस टाइम पे केस पड़ा था 13/1 को। उस टाइम वे साइन हुए थे इसके 50 लाख के घर पे ही, जिसमें बैंक मैनेजर वगैरह घर पे आए हुए थे। 2-3 जने थे, एक ये इसके पापा थे, इसका भाई था, इसकी मम्मी थी, इसकी दादी थी, जो सारे इसके सर पर खड़े थे। ज़बरदस्ती साइन हुए थे, ना या किता बैंक में गई ना कुछ गई, ज़बरदस्ती साइन करवा रखे। और 50 लाख की एफडी निकलवा रखी है। इनके पास गाड़ी थी, उसका प्रूफ है हमारे पास, थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ। इनके पास गाड़ी थी। 50 लाख रुपये आज के टाइम पे नौकरी करा कोई नहीं करता। इनके पास ब्रेजा गाड़ी थी, वह क्लियर हुई है उन पैसों से, फिर वो बेची गई है। फिर दूसरी गाड़ी आई है, मारे लेकर कुछ लाओ, आग लगी धन है, हमने कोई मतलब नहीं। वो धन इसका था या कब है आज भी, मैं फिर भी नहीं मानता। ये दोबारा के फिल्म हुई है, पहले वाला षड्यंत्र दोबारा रचा जा रहा है। 7-8 महीने की बात है। इसके फादर ने इसकी बुआ वाले लड़के के थ्रू मिलकर बातचीत करी है, पानीपत वाला के थ्रू मिलकर बातचीत करी है। फ़ोन पहुंचाया गया है इसके पास, अगले ये ले फ़ोन। फिर यह मिलने गई है, इसके भाई ते भी मिल ली है, पापा ते भी बात हुई है, इसकी भाभी ते भी बात हुई है, मम्मी ते भी बात हुई है। मतलब घर में 4 मेंबर तक बात हुई है। या जाया भी करती मिलन। जब उन ननू देख लिया घुल मिल ली, सही होली बातचीत में आकी बात करें, जब उन नई ऑप्शन रखा है आगे तो छोड़िया दोबारा, अरे या फिर तू नो लिख के दे दे, अगर हमने प्रॉपर्टी में तो कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, ये मकान तेरे ते दे देंगे। फिर मैंने कैसे ना कैसे मैंने पता चल गया था अज्ञा नू हो रही है बातचीत। मैं इससे एक दिन में पूछने लग गया, मगर क्या बात हो रही है, बात बता सही सही। तो इसने कुछ ना बताई, हाँ कोई ना। फिर मैं शाम ने बोला, मगर ये हकीकत बताती हो तो बता, ना तो मैं बताऊँगा। फिर इसने बता दी भाई, अग्नू पापा नू कहे हैं प्रॉपर्टी नाम करा दे, और तन्ने कुछ नहीं चाहिए, हम ये प्लॉट देंगे। मगर क्यों ले तू प्लॉट, तू काम ऐसा करना चाहते सारी ना गौशाला में दिया, मन ने क्यों चाहिए है, क्यों मेरे बालका ने चाहिए है, हम तो फिर भी खान लग रहे हैं। एक बाण आशा लेने पर मजबूर होया करे, वो इसके भाई ने इसके माँ बाप ने कदर को नहीं, वह कदर अपनी मिटवा दी उनने। गलती इसकी ना है, सारे दोनों आता है, गलती उनकी हो रही है। ये ऑफर भी भेज दिया था इसने, जब उनने कही है, इसने क्या मांग लिया, जो इसकी 50 लाख की कटवाई गई है वह इससे की तो थी, उनकी थोड़ी ना थी। उनकी कद होगी, उनने जब नाम में करा दी थी इसके, आते हमारे दौरे मांगते, हम ना देते, हमारी गलती थी। चल धोखे तो ले गए वे, मेरे घर का नाम करवा दिया उनने, बालक भी छड़ गए इस तरह, वह बात नहीं है। ये दोबारा यह फिल्म क्यों हो रही है, केस क्यों नहीं उठ रहा है, केस का सब है। कल को इसका कुछ हो जाता है तो उसमें मैं और मेरी फैमिली के मेंबर सारे फंस जाएंगे, ये बात सब न पता है। क्योंकि गवाही इसकी दादी, इसके फादर और एक और है गांव का, वे तीनों गवाह बन रहे हैं। अब धोखे तो इसने पाछे तक बुला रहे हैं वे, कल को इसका कुछ हो जा, लड़की का कुछ हो जा, कौन जिम्मेवार होगा, मैं, मेरी फैमिली। क्यों होगा, पैसे के पीछे क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो जाए। अब उनका रहा लालच, अगर इसकी जरूरतें नहीं, वे नू कह रहे बेदखल कर दी हमने, इसकी जरूरत नहीं तो इसने क्यों बुलावे है, क्यों इस तरह को हम तेरे नाम प्लॉट दे देंगे, नू कर देंगे। अरे तुमने देना जो तुमने इस पर लिया, गति ओपन हो गए दो। अरीब तक तो मैं नहीं था इस प्रॉपर्टी के मामले में, बीच में कल भी मैं नाटी आया था, पर मैंने अब यो फैसला करा है, चाहे मेरा घर बिक जियो, चाहे मैंने परसेंटेज पे करना पड़ियो, कति खुली कहूँ 20